हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूसी नेट टीजीटी पीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा को इरादों और प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है? ठीक है। और बीएफ स्किनर, डेविड ईस्टन, लियोनार्ड हाइट, सूमा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बीएफ स्किनर। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो प्रसिद्ध व्यवहारवादी विचारक बीएफ स्किनर हैं और अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजनों और प्रेरणा से इन्होंने जोड़ा है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस, मैकाइबर, एचजे लास्की या कार्ल मार्क्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड ब्राइस का यह कथन है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? नैतिक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, ऐतिहासिक या कानूनी सिद्धांत? तो सबसे प्राकृतिक जो सिद्धांत होगा, जो पुराना सिद्धांत होगा, देखिए वो प्राकृतिक सिद्धांत होगा। ठीक है, जो प्राकृतिक सिद्धांत है वो सबसे पुराना सिद्धांत है, हमने पहले भी पढ़ा है। और इसके लिए देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, जो मैं अलग से लेक्चर वीडियो बनाती हूँ उसे अपलोड करती हूँ, तो वो आप, मैं आपसे कहूंगी कि वो आप जरूर देखा करें। अगर वो अच्छी तरीके से आप लेक्चर वीडियो देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए उसको भी देखें, इसे भी देखें और बाकी अपना सेल्फ स्टडी भी जरूर करें। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक जो है सबसे पुराना सिद्धांत है और जिसके प्रवर्तक कौन है? लॉक को माना जाता है, जॉन लॉक को। ठीक है, और लॉक ने 3 प्रकार के जैसे कि प्राकृतिक अधिकार बताए थे, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार। ठीक है, तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ठीक है, ये मैं हर वीडियो में आ जाता है क्वेश्चन, तो मैं बता ही देती हूँ क्योंकि बच्चे नए भी होते हैं जो देखते हैं, जिन्हें नहीं पता होता। तो प्राकृतिक कौन कौन से? जीवन, स्वतंत्रता, समर्पित, जो है संपत्ति। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र बंधनों में बंधा हुआ है या जकड़ा हुआ है या जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इस तरह से भी लिखा आता है कई बार। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र उत्पन्न होता है, और या किंतु वह क्या है? बंधनों में जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। तो यह कथन किसका है? प्लेटो, रूसो, हॉब्स, लास्की। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन रूसो का है। ठीक है, तो संविदावादी विचारक हैं रूसो और इनका प्रसिद्ध ये कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। और ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि विज्ञान की प्रकृति ने मनुष्य को स्वतंत्रता को सीमित कर दिया था। ठीक है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है किसकी? रूसो की, जिसे हिंदी में सामाजिक संविदा, सामाजिक संविदा भी लिखा जाता है कई बार, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा आ सकता है। ठीक है, हिंदी में सामाजिक संविदा लिखा आ सकता है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी। तो रूसो की महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट है, जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? टी एच ग्रीन, लॉक, मैकाइवर, हॉबहाउस। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन लॉक। जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। तो लॉक सामाजिक समझौता सिद्धांत में, लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया था और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने केवल प्राकृतिक कानून को लागू करने तथा उसका उल्लंघन करने के लिए दंड देने का अधिकार जो है सारे समाज को अर्पित कर दिया था। तो ये कहता है लॉक कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता भी नहीं है, अगर कानून है तो स्वतंत्रता है। तो प्रसिद्ध कथन है इसका, लॉक का, जॉन लॉक। सिक्स कथन है, सिक्स पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय धारणा है? ठीक है, और सिक्स क्वेश्चन है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अरस्तु। ठीक है, और अरस्तु की जो प्रसिद्ध पुस्तक है राजनीति, हिंदी में
राजनीति, और इंग्लिश में पॉलिटिक्स। ठीक है, ये होगा। तो इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है? राजनीति या पॉलिटिक्स। तो अरस्तु, और कब से कब तक का इसका रहा है? तो देखिए 384 से 322 ईस्वी पूर्व, बहुत पहले की बात है। 322, वो भी ईस्वी पूर्व, ठीक है, जब सन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, उससे पहले। तो ये विषमता का सम, लेकिन इसकी कही बातें, राजनीति इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, और उसने जो चीजें कही आज भी काम आती हैं वो, और आज के जो है नए उसमें वर्तमान समय में भी वो चीजें लागू होती हैं और महत्वपूर्ण है। तो देखिए विषमता का समर्थक था ये अरस्तु, कहते हैं, और उसके अनुसार समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है। ठीक है, किसका समर्थक था ये? विषमता का, यानी सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब में विषम परिस्थितियां होती हैं सबकी। तो अरस्तु के अनुसार अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग कैसे होते हैं? पराधीनता के लिए नियत होते हैं, कुछ लोग शासन करने के लिए होते हैं। उसने कहा कि जो मेधावी हैं, जो दूरदर्शी हैं, उन्हें प्रकृति ने क्या बनाया है? स्वामी बनाया है। और ठीक है, जो केवल शारीरिक श्रम करते हैं, उन्हें प्रकृति ने क्या बनाया है? दास बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसने विषम परिस्थितियां बताई। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु। 7 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता किसी करने योग्य अथवा उपयोग करने योग्य कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है। यह विचार निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? जॉन स्टुअर्ट मिल, जे.एस. मिल ने, यानी हर्बर्ट ह्यूजेंसन ने, एडमंड बर्ग ने, या टी.एच. ग्रीन ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, टी.एच. ग्रीन। ठीक है, स्वतंत्रता किसी करने योग्य अथवा उपभोग करने योग्य कार्य करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीन। ठीक है, टी.एच. ग्रीन के अनुसार न तो स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छा अनुसार मनमाना कार्य करने से है, ये कहता है, यानी स्वतंत्रता का मतलब तो नहीं है ना कि हमें स्वतंत्रता मिली है संविधान द्वारा। ठीक है, जैसा कि 19 से लेके 22 अनुच्छेद जो है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि हम कुछ भी कर लें, मनमाना काम कर लें। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अरस्तु कहता है कि स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छा अनुसार मनमाना कार्य करने से नहीं है। ठीक है, और न ही वह नकारात्मक चरित्र वाली है। इसके विपरीत स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहता है कि स्वतंत्रता एक क्या है? सकारात्मक, पॉजिटिव। ठीक है, सकारात्मक, पॉजिटिव। तो सकारात्मक वस्तु है जिसका अर्थ है ऐसा कार्य करने से या ऐसी सुविधाओं के उपभोग करने की स्वतंत्रता जो करने या उपभोग करने के योग्य हो। ठीक है, जो काम करने के लायक हो, जिसको किया जा सके, जिसके द्वारा जिसको करने से किसी दूसरे को कोई नुकसान न पहुंचे, किसी और की स्वतंत्रता का या समानता का उसका हरण ना हो, तो उसे कहते हैं स्वतंत्रता का मतलब ग्रीन के विचार में वो है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता कानून का विरोधी है, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, सी है स्वतंत्रता उचित कार्य करने की सकारात्मक शक्ति है, या डी है स्वतंत्रता कुछ भी करने का लाइसेंस है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वतंत्रता उचित कार्य करने की सकारात्मक शक्ति है। ठीक है, टी.एच. ग्रीन ये 1836 से 1882, ठीक है, इनका समय काल रहा है, और उदार आदर्शवादी जनक माना जाता है। इन्हें उदारवादी भी माना जाता है और आदर्शवादी भी माना जाता है। ठीक है, इन्हें उदारवादी और आदर्शवादी दोनों ही हैं। ठीक है, तो इन्हें जनक माना जाता है, उदार आदर्शवाद का जनक कहते हैं इन्हें। और ग्रीन ने स्वतंत्रता को ईश्वरीय अंश से मुक्त मानव के अंतःकरण का एक गुण माना है, और ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों को करने की क्षमता है। और दो प्रकार की स्वतंत्रता बताया, आंतरिक स्वतंत्रता और बाहरी स्वतंत्रता। ठीक है, आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है?
समानता, स्वायत्तता, हस्तक्षेप की अनुमति, पसंद की स्वतंत्रता। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। आर्थिक क्षेत्र में एडम स्मिथ द्वारा घोषित लेसेज फेयर नीति। ठीक है, लेसेज फेयर नीति कालांतर में राजनीतिक क्षेत्र में नकारात्मक स्वतंत्रता अर्थात रात्रि प्रहरी राज्य के रूप में प्रकट हुई। रात्रि प्रहरी, ठीक है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध किया गया। लॉक, मिल, बेंथम, स्पेंसर, नॉजिक, हेयक, फ्रीडमैन नकारात्मक स्वतंत्रता के ये लोग प्रमुख समर्थक हैं। कौन कौन है? जॉन लॉक हैं, मिल हैं, जेस मिल, बेंथम हैं, जेरेमी बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, रॉबर्ट नॉजिक हैं, एफ हेयक हैं, फ्रीडमैन हैं। ये सारे लोग किसके जो है समर्थक है? ये लोग नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता के, यानी निगेटिव लिबर्टी। 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है? मैकाइवर ने, मैकियावेली ने, लॉर्ड एक्टन ने या डी टॉकविले? राइट ऑप्शन हो जाएगा मैकाइवर। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक माना है किसने? मैकाइवर ने। लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, इनका कहना है कि मनुष्य समानता की स्थापना कर प्रकृति प्रदत्त स्वतंत्रता का अर्थ कर देता है। यानी मनुष्य जब समानता की स्थापना करता है तो जो प्रकृति द्वारा, ठीक है, जो प्रकृति यानी नेचर जो स्वतंत्रता देती है उनका क्या करता है? अंत कर देता है, जो प्रकृति देती है स्वतंत्रता। तो मैकियावेली ने शक्ति और गुणों के आधार पर, मैकियावेली ने किसके आधार पर? शक्ति और गुण के आधार पर। तो शक्ति और गुणों के आधार पर शासक और शासित में भेद किया है। किसमें भेद किया है? शासित, शासक, ठीक है, शासक और शासित में, यानी जो शासन करता है और जो उसमें रहते हैं शासित, यानी जो है। तो शासक और शासित में भेद किया है, जबकि मैकाइवर लास्की के समान ही स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानता है। और कौन मानता है? लास्की भी मानता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 क्वेश्चन है, अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत अधिक महत्व देता है सामाजिक प्रगति को, आंतरिक प्रगति को, भौतिक प्रगति को, उन्नति को या शारीरिक विकास को? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, आंतरिक विकास को। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार आदर्शवादी जो सिद्धांत है अधिकारों का, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के जीवन का आदर्श है अपने व्यक्तित्व का विकास करना, और इस आदर्श की प्राप्ति के लिए जो कुछ उसे प्राप्त होना चाहिए वह उनका क्या है? अधिकार है। ठीक है, इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि अधिकतर मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक बाह्य दशाएं हैं और अधिकारों के बिना किसी व्यक्ति का समुचित और पूर्ण विकास नहीं हो सकता। अगर आपको कोई भी अधिकार न दिया जाए, आपको बंधन में डाल दिया जाए, आपको कुछ करने की आजादी ना हो, आपको कुछ करने की छूट ना मिले, तो आप क्या होंगे? आपको अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिलेगा, आपको अवसर ही नहीं मिलेगा करने का कुछ, तो आप कैसे कर पाएंगे? तो यानी अधिकतर मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक बाह्य दशाएं हैं और अधिकारों के बिना किसी व्यक्ति का समुचित और पूर्ण विकास नहीं हो सकता। और ग्रीन के अनुसार, ग्रीन कहता है कि अधिकार का कर्तव्य उन शक्तियों से है जो एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए निमित्त मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। यह उक्ति किसकी है? लॉक की, जेएस मिल की, लास्की की, लॉर्ड ब्राइस की? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एच जे लास्की। ठीक है, लास्की ने कहा है कि प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। अधिकार मानवीय जीवन की वे व्यवस्थाएं हैं जिनको सामाजिक एवं राजनीतिक मान्यताएं प्राप्त होती हैं। सामाजिक और राजनीतिक मान्यताएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, और जिनके प्रयोग के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठतम, ठीक है, श्रेष्ठतम को
श्रेष्ठत्व को प्राप्त करता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी एच.जे. लास्की। 13 क्वेश्चन है, अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके द्वारा आमतौर पर कोई व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठतम नहीं हो सकता। अधिकारों की परिभाषा किसकी है? टी.एच. ग्रीन, एडमंड बर्ग, जॉन लॉक, हेराल्ड जे लास्की। राइट ऑप्शन जैसा कि लास्की हो जाएगा। अभी हमने बात करी थी इस क्वेश्चन पे पिछले वाले में। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन इसलिए कराती हूँ इस तरीके से कि जिससे अगर क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कई बार बच्चे क्या करते हैं सेम टू सेम ही पूछेगा तो उन्हें ध्यान रहता है। अगर क्वेश्चन क्या है कि बदलाव, ठीक है, अगली बार क्वेश्चन आया, क्वेश्चन वही होगा, उसका आंसर वही होगा, लेकिन क्या होता है कि उस क्वेश्चन का थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया जाता है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, तो क्या होता है उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं सब तरीके के क्वेश्चन कराने की कोशिश करती हूँ कि एक ही क्वेश्चन जो है अगर तो 2-3 तरीके से भी पूछा गया है तो उसको आप अच्छी तरीके से कर लें। ठीक है, तो देखिए अधिकार मानो जो है ये इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, हेराल्ड जे लास्की। तो व्यक्ति के अधिकार वे दावे होते हैं जिनको समाज द्वारा क्या होती है? मान्यता मिलती है। और राज्य क्या करता है? फिर उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, उसे संरक्षण प्रदान करता है। और लास्की का कहना है कि अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठतम नहीं हो सकता। ठीक, 14 क्वेश्चन है, यह किसका कथन है? जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती और जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। जेरेमी बेंथम, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स, लेनिन। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, लेनिन। तो लेनिन के अनुसार जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगी, यानी, और जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। ठीक है, यानी ये राज्य को ये आवश्यक नहीं मानते हैं। इन्हें लगता है कि अगर राज्य होगी तो क्या करेगी? वो प्रतिबंध लोगों पे लगाएगी। अब अगर प्रतिबंध भी है हमारे ऊपर किसी प्रकार का, तो हमें फिर स्वतंत्रता कहाँ है? ये कहते हैं लेनिन। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लेनिन। 15 क्वेश्चन है, कौन यह मानता है कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षण जनमत होता है? गैटल, लास्की, गार्नर, लिकॉफ। राइट ऑप्शन गार्नर हो जाएगा। ठीक है, गार्नर का मानना है कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षण जनमत होता है, और लास्की ने लिखा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की जैसे कि वो परिस्थितियां जो हमने अभी बात की थी। और वाइल्ड ने लिखा है कि अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। और बोसाके कहते हैं, ठीक है, बोसाके के अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य क्या करता है? उसे लागू करता है। ठीक है, चलिए 16 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया? आर.एस. टोनी, हेराल्ड जे लास्की, जे.एफ. स्टीफन, अर्नेस्ट बर्कर। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्नेस्ट बर्कर। तो अर्नेस्ट बर्कर ने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित वैधानिक व्यक्तित्व की समानता, ठीक है, की अवधारणा का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मिलान करना है सूची फर्स्ट और सेकंड को। अधिकारों को सिद्धांत है, एक तरफ प्रवक्ता है तो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत एडमंड बर्ग, अधिकारों का नैसर्गिक सिद्धांत जेरेमी बेंथम, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत जॉन लॉक, और अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत टी.एच. ग्रीन। अब अगर हम मिलान करेंगे तो एक का क्या हो जाएगा? अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत जो है टी.एच. ग्रीन, अधिकारों का नैसर्गिक सिद्धांत जॉन लॉक, क्योंकि नैसर्गिक यानी प्राकृतिक सिद्धांत की बात की जा रही। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत को किसने प्राथमिकता दी? एडमंड बर्ग ने कहा है ऐतिहासिक सिद्धांत। अधिकारों को वैधानिक सिद्धांत जेरेमी बेंथम। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो कौन सी एक है जो राजनीतिक स्वतंत्रता निम्नलिखित में से नहीं है? ठीक है, और क्या क्या है? मतदान की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता, सरकार की नीतियों की आलोचना की स्वतंत्रता, ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा विचरण की स्वतंत्रता। ठीक है, ये राजनीतिक स्वतंत्रता में देखे नहीं आएगा। ठीक है,
ये हमारी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता में नहीं आएगा, सामाजिक स्वतंत्रता हो जाएगा, नागरिक स्वतंत्रता हो जाएगा। ठीक है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को निम्नाधिकार मिलते हैं, जैसे कि मतदान का अधिकार हो गया, और उचित निर्वाचित होने का अधिकार हो गया, उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक जो पद हैं उनको पाने का अधिकार हो जाता है, सरकार के जो कार्य हैं उनकी आलोचना का जो अधिकार है वो भी राजनीतिक स्वतंत्रता में आता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विचरण की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है ये। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता होगा ये। और 19 क्वेश्चन है, यह किसने कहा? नागरिकों को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय, उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व विकास को संभव बनाती है। बारकर, सी जोर्ड, लास्की, जेएस मेल। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, लास्की। ठीक है, तो लास्की के अनुसार काम करने का अधिकार जीविकोपार्जन से संबंधित है, जो व्यक्ति के अन्य अधिकारों का मूल है। अतः इस संदर्भ में लास्की का कथन है कि लोगों को इस अधिकार से वंचित करने का तात्पर्य उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इक्वलिटी शीर्षक के पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट नॉजिक, आर एच टोनी, रॉबर्ट डहल, बारकर। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आर एच टोनी। ठीक है, तो आर एच टोनी है, वो है जो है ये इक्वलिटी पुस्तक के लेखक, इक्वलिटी शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, और आर एच टोनी 1880 से 1962 तक, 1880 से 1962 तक इनका रहा है कार्य समय। और आर्थिक इतिहासकार और समाज आलोचक थे, और इनकी रचना है इक्वलिटी जो, ठीक है, इनकी रचना जो इक्वलिटी है वो इन्होंने 1931 में लिखी थी। ठीक है, 1931 में। और इसके बाद एक और इनकी रचना है रिलीजन। ठीक है, रिलीजन एंड द राइज रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, रिलीजन, ठीक है, रिलीजन, कैपिटलिज्म। और ये है 1926। ठीक है, 1926 में। और एक और पुस्तक है इनकी, द एग्जेक्टिव। ये ठीक है, ठीक, ये इंग्लिश में लिख देते हैं थोड़ा। ये और बुक्स के नाम देखिए जरूर पूछता है, तो इसलिए जो है जरूर ध्यान रखें। ठीक है, और ये कब लिखी गई थी? जो है एग्जीक्यूटिव सोसाइटी है। ठीक है, इसके बाद सोसाइटी भी रहेगा, सोसाइटी, एग्जीक्यूटिव सोसाइटी 1920 में, 1920। ठीक है, और हिस्ट्री एंड सोसाइटी एक है इनकी और पुस्तक, हिस्ट्री एंड सोसाइटी। ठीक है, ये कब लिखी गई थी? 1978 में। ठीक है, इतनी सारी महत्वपूर्ण बुकें ये किसकी हैं? आर एच टोनी की। और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ फिर से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।